क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है और यहाँ पर संख्याएं भी लिखी हुई है। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। ये एक वृत्त की आकृति है। वृत्त की आकृति को अगर हम 4 भागों में बांट ले तो आप देखोगे कि प्रत्येक भाग में 3-3 संख्या लिखी हुई है, लेकिन एक भाग यहाँ पर ऐसा है जिसमें 2 संख्याएं लिखी हुई है और एक संख्या यहाँ पर मिसिंग है। तो हमें इस मिसिंग नंबर को ही यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर ये वृत्त का पहला भाग है जिसमें संख्या लिखी हुई है 8, 7 और 25, तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। बहुत आसान पैटर्न लग रहा है। आप यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो सोचने का तरीका तो ये होना चाहिए कि 8 और 7 के द्वारा किस प्रकार हम 25 को लेकर आए। तो आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं कि 8 और 7 के द्वारा 25 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप 8 + 7 करें, यानी कि 8 में अगर आप 7 जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन यहाँ पर 25 लिखा हुआ है तो 25 को प्राप्त किया जा सकता है 15 की सहायता से, पर इसके लिए क्या करना होगा, हमें 15 में 10 जोड़ना होगा। तो 15 + 10 कितना होगा, 25 होगा। अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 है, 7 है, तो इन दोनों संख्याओं को तो हमें जोड़ना ही है, पर लेकिन यहाँ पर 25 लिखा हुआ है ना, तो 25 को लाने के लिए यहाँ पर हमें 10 भी जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर 25 आएगा। अब हम पैटर्न को लगाते हैं यहाँ पर वृत्त के दूसरे भाग में, जिसमें 3 संख्याएं कौन सी है, 13 है, 11 है और 34 है। तो 13 और 11 के द्वारा किस प्रकार यहाँ पर 34 आ सकता है, तो हम यही पैटर्न लगाकर देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ेंगे, 13 + 11 तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम 10 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 10 जोड़ा था, तो यहाँ पर भी हम 10 जोड़ देते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि 34 आ भी रहा है या नहीं। तो 34 तो आ ही रहा है, आप देख सकते हो। 13 + 11 कितना होगा, 24 होगा ना। 24 में 10 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। अब आप देखिए ये जो है व्रत का तीसरा भाग है, इसमें कौन कौन सी संख्या लिखी हुई है, 5 है, 2 है। तो हम देखते हैं कि 17 आ रहा है या नहीं। आपको तरीका तो पता है कि इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ना ही है, साथ में +10 भी करना है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर तीसरी संख्या 17 ही लिखी हुई है। तो अब हम पता लगाते हैं कि जो ये व्रत का चौथा भाग है इसमें 2 संख्याएं तो है, 9 और 8 तो है, लेकिन पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न क्या है, इन दोनों संख्याओं को तो हमें जोड़ना ही है, साथ में +10 भी हमें करना है। तो 9 + 8 कितना होगा, 17 होगा। 17 में 10 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 27 आएगी। और कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।